हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नजर आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुदलीय प्रणाली की भूमिका का विश्लेषण करें। देखिए, भारत में एक पार्टी का दौर नहीं है। भारत जो है बहुदलीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है और ये भारत के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो है बहुदलीय प्रणाली होना एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। देखा जाए तो कई देश ने लोकतंत्र को अपनाया था, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था कायम नहीं रख सका। लेकिन भारत एक ऐसा देश है और साथ में इक्का दुक्का और भी देश है जिन्होंने आज़ादी से लेकर अब तक जो है लोकतंत्र व्यवस्था को ही महत्व दिया है। देखा जाए तो भारत जैसी लोकतंत्र व्यवस्था में बहुदलीय राजनीतिक नागरिकों के विविध हितों और आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि बहुदलीय राजनीतिक होने से ये होता है कि कोई एक शासक जो है तनाशाह नहीं हो सकता है। हमारे देश में देखा गया है कि एक शासक जो है हमेशा तनाशाह नहीं रहा है, लेकिन ये बात भी यहाँ पर हजम करने योग्य भी नहीं है कि भारत में सिर्फ दो पार्टी की ही राजनीतिक उभरी है, एक तो कांग्रेस और एक बीजेपी। कहते हैं इसकी दौर सदैव ही चलती आ रही है, जिसके कारण हमेशा ये ऑप्शन बना रहता है कि कभी कांग्रेस जीतेगी तो कभी बीजेपी का दौर चलेगा, और ये सही नहीं है। कहते हैं जब यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है तो यहाँ पर कई पार्टियों का बनना भी सुनिश्चित करता है। और ये देखा जाए तो बहुदलीय होने का नुकसान भी है। लेकिन बात है यहाँ पर लोकतंत्र देश में बहुदलीय प्रणाली की भूमिका पर, तो कहते हैं बहुदलीय प्रणाली का प्रतिस्पष्टि और गतिशीलता राजनीतिक माहौल की अनुमति देती है कि राजनीतिक माहौल के अंतर्गत बहुदलीय प्रणाली की जो है अपनी गतिविधियाँ चलती है, जहाँ विभिन्न विचारधाराओं और एजेंटों वाले दलों ले सकते हैं और मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो भारत में एक कंपटीशन बन जाती है। लेकिन भारत में आज कंपटीशन की सबसे अच्छा इन्होंने तोड़ निकाल लिया है राजनीतिक पार्टियों ने कि जो पार्टी जितना फ्री करती है जनता उसी को ही चुनती है। अब देखा जाए तो ये राजनीतिक पार्टी की चापलूसी है कि आम जनता की न समझदारी है। इस पे तो जनता स्वयं समझती होगी और राजनीतिक पार्टी स्वयं जानती होगी कि जो इन्होंने फ्री करने का विचारधारा रखा है, जिससे इनकी एजेंडा होती है, वही सरकार हमेशा ही जो है सरकार बनाती है। तो ये तो गलत है। देखा जाए तो कुछ समय में जिन क्षेत्रों में इलेक्शन हुई है वहाँ पर इन्हीं चीज़ों को मुद्दा बनाया गया है। आज मुद्दा शिक्षा नहीं है, न रोड की प्रॉब्लम है, आज तो सिर्फ लालच है फ्री की। जो सरकार फ्री कर रही है उनके तरफ जो है जनता का रुख चलती है, जो सही नहीं है। कहते हैं जहाँ पर फ्री है उसी तरफ हवा चलती है, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं बहुदलीय प्रणाली होना हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा देश लोकतंत्र को मानता है, यानी जनता का राज, और जनता को समझदार होना जरूरी है। कहते हैं हमें अपने देश को बढ़ाना है, देश को जो है विकसित करना है, न कि अपनी लालच में देश को बर्बाद करना है। कहते हैं आज देखा जाए तो हर सरकार कहती है कि रोजगार देंगे, गरीबी दूर करेंगे, लेकिन कोई भी सरकार से आज तक नहीं हो सका। हम आज़ादी के कितने जो है 75वें साल भी मना ले रहे हैं, लेकिन हमसे अभी तक वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सके हैं जो दूसरे देशों ने प्राप्त कर चुके हैं। हमारे साथ कई देश आज़ाद हुए थे, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम जहाँ के हैं वहीं पे अभी रह गए हैं।
कई पार्टियों की मौजूदगी किसी एक पार्टी की अधिकतम शक्तिशाली और प्रभावशाली बनने के खिलाफ नियंत्रण संतुलन भी प्रदान कर। देखिए, बहुदलीय प्रणाली होने का ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा होती है कि एक पार्टी की मौजूदगी के कारण एक पार्टी जो है प्रभावशाली नहीं हो सकती है और उसका वर्चस्व नहीं चल सकता है। कहते हैं कई पार्टी होने से ये होता है कि कोई भी सरकार तनाशाह नहीं होता, उसको जब चाहे हम उखाड़ के फेंक सकते हैं, तो हमारे समक्ष दूसरा पार्टी भी विकल्प के रूप में खड़ी रहती है। तो ये बहुदलीय प्रणाली होने की सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। देखा जाए तो यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जो है आनंद लेने की अनुमति भी देता है, क्योंकि यहाँ पर हमें हर पार्टी की अपनी विचारधारा रहते हैं और हर विचारधारा से हमें अवगत होने का जो है समय मिलता है, टाइम मिलता है कि हम अपना प्रतिनिधि जो है अच्छे से अच्छे चुन सकें। लेकिन मैंने वही बात बताई कि आज के समय में राजनीतिक पार्टी में देखा जाए या इलेक्शन में देखा जाए तो बहुत ही गलत कार्य होते हैं। इस बात का इलेक्शन कमीशन को भी जोर देना चाहिए। आज देखिए, कहीं भी इलेक्शन हो वहाँ पर शराब बांटे जाते हैं, कपड़े बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं और जो जितना अधिक बांटता है उसकी जीत होती है। तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ और इस पे जो है इलेक्शन कमीशन को जोर देना चाहिए, क्योंकि हम तभी आनंद ले सकते हैं डेमोक्रेसी कंट्री का जहाँ पर जो है सुचारू रूप से इलेक्शन किया जाए और तभी फायदा होगा बहुदलीय प्रणाली होने का। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी कार्य नहीं करती है। कहते हैं कई बार इलेक्शन में गलत भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ धमकी देती है, चुनौती देती है और एक पत्र लिख के दे देती है, लेकिन करती कार्रवाई नहीं है। लोग कई जिम्मेवारों के बीच चयन कर सकते हैं। इसे देखिए, अगर बहुदलीय होने से ये होता है कि कई उम्मीदवारों के बीच में आप अपने अच्छे उम्मीदवार को चुन सकते हो। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न और विविध दल समाज के वर्गों की प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सत्ता एक ही पार्टी के हाथों में समाहित नहीं होती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न दल समाज के वर्गों को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सत्ता एक ही पार्टी के हाथों में सीमित नहीं रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। भारत देश में देखा जाए तो विशाल विविधता और बहुलता के कारण इस प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और देखा जाए तो जनसंख्या में भी नंबर 1 है। इन्हीं सब कारणों से जो है भारत में इस प्रणाली को जो है महत्ता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बात तो सब सही है, बहुदलीय प्रणाली की बहुत ही विशेषता है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिनको सरकार को दूर करने की चाहिए और नागरिकों को भी सोच समझ के अपना प्रतिनिधि चुनने की ज़रूरत है। कहते हैं लालचों में आकर चुनना ये कहीं का भी समझदारी नहीं रहता है। हमारा देश महत्वपूर्ण है, डेमोक्रेसी है, बहुदलीय प्रणाली को विश्वास रखती है, तो हमें उसी प्रकार का जो है आनंद भी लेना चाहिए। इलेक्शन में कभी भी जो लालच दे, पैसे बांटे, शराब बांटे, कपड़े बांटे, उनसे कभी भी आप इलेक्शन में उनको ना जिताएं, क्योंकि ऐसे जिताने से वो लोग आपको ही बाद में कहेंगे कि आपने मुझे फ्री में नहीं जिताया है, आपको हमने बहुत कुछ दिया है, तब जाके इलेक्शन में आपने मुझे वोट दिया है। तो आपको भी बोलने का यहाँ मौका नहीं रह जाता है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव करवाते हो तो आपको जो है ऐसे गवर्नमेंट को बोलने का भी अधिकार है और इसको उखाड़ फेंकने का भी अधिकार होता है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और तिरपान स्टडी सेंटर पता ही होगा कि 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत कुछ है समझने के लिए, सोचने के लिए, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।